अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टैट्स और फिल्टर्स पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए बहुत सारा डेटा, क्योंकि अगर आप अभी नोटिस करेंगे हमारे डेटाबेस में हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड है, यानी कि ये 2 डॉक्यूमेंट है। हो सकता है आपने मल्टीपल यहाँ पर जॉब्स क्रिएट किए होंगे तो वो यहाँ पर शो करेगा, लेकिन इसके लिए हमको एटलीस्ट 50 रिकॉर्ड्स तो चाहिए स्टैटिस्टिक, तभी हम जो है अच्छे से शो करा पाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट किया है, जॉब डेटा डॉट जेसन की फाइल। ये आपको रिसोर्सेस में मिल जाएंगी, नीचे लिंक मिलेगा, आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। रूट डायरेक्टरी के अंदर ही ये फाइल है, देख सकते हैं आप, जॉब्स डेटा डॉट जेसन। तो इस फाइल में मैंने डमी डेटा बना के रखा है। तो डमी डेटा में क्या है, जैसे कि कंपनी, पोजीशन, स्टेटस, वर्किंग टाइप, वर्क लोकेशन। तो वर्क लोकेशन में मैंने सिटी के बदले यहाँ पर कंट्रीज ऐड किया हुआ है, क्योंकि डमी डेटा है, मैंने इसको जनरेट किया है। तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सिटी के बदले जो कंट्री वाइज डेटा था, तो मैंने कंट्री को यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटेड बाय के अंदर मेरे पास है ऑब्जेक्ट आईडी। तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट आईडी को रिप्लेस करना है आपके यूजर की आईडी से। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, चलते डेटाबेस में हमने 2 रिकॉर्ड्स क्रिएट करके रखा था, और उसमें जो आईडी थी देख सकते हैं आप, ये वाली आईडी क्रिएटेड बाय के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी। तो इसको आपको कॉपी करना है। अगर आपने नहीं क्रिएट किया कोई भी जॉब, तो आप क्या करें, वापस बैक आए, यूजर जो भी है आपका, आपके यूजर की आईडी आप जो है कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस फाइल को एडिट करना है विजुअल स्टूडियो कोड में। आप चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस में भी इसको एडिट कर सकते हैं। और सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है, यानी इस ओ आईडी है ना, तो ये ऑब्जेक्ट आईडी है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल डी को प्रेस करिए आप मल्टीपल टाइम्स, तो ऑटोमेटिकली ये आईडी सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सिंपली कट करना है, और आपकी जो भी आईडी है उसको आपको पेस्ट कर देना है, क्योंकि स्टैट फिल्टर शो कराने के लिए आईडी का होना बहुत जरूरी है। उसके बेस पे ही हम जो है फिल्टर्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले इस फाइल को। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है जॉब के कलेक्शन के अंदर। इसके अंदर हमारे पास अभी 2 रिकॉर्ड है, हो सकता है आपके केस में ज्यादा हो, आपने जितने भी बनाए होंगे तो वो यहाँ पर शो करेगा। अब इसके अंदर आपको जो है इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, जैसे कि आप डेटा सीडर स्क्रिप्ट बना सकते हैं, जो कि मोस्टली हर ट्यूटोरियल में मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो है शॉर्टकट तरीका बताऊंगा ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस ऐड डेटा पर क्लिक करना है, और उसके बाद में इंपोर्ट फाइल। उसके बाद में आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फाइल को, जैसे कि हमारे केस में इस फाइल का नाम है जॉब्स डेटा डॉट जेसन, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जेसन पर आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट भी ये ऑटोमेटिक ले लेता है, इनकेस नहीं लेता है तो आप इसको जो है जेसन पर क्लिक करें, और यहाँ पर इस पर चेक मार्क भी कर ले, अगर कोई एरर आता है तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो मेक श्योर आप क्या करें, इतना करें। उसके बाद में आपको यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए 60 रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करता हूँ, और अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो देखिए अभी टोटल हमारे पास 62 रिकॉर्ड्स है। अभी मैंने 60 ऐड किया है, प्रीवियस हमने 2 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखे थे, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब नीचे स्क्रॉल करूंगा तो देखिए यहाँ पर बराबर से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं। अब ये डमी डेटा है, इसमें कुछ भी वैल्यूज होंगी। अगर आपको ज्यादा मीनिंगफुल वैल्यूज चाहिए तो फिर आप मैनुअल सारों को ऐड कर सकते हैं, वन बाय वन आपको एक एक करके सब ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम बचे इसीलिए मैंने इसको ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट करके रखा है। तो थोड़े से नाम इसमें वियर्ड हो सकते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसकी मदद से स्टैटिस्टिक्स और फिल्टर्स जो है क्रिएट करना है। लेकिन स्टैट्स और फिल्टर्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए MongoDB के अंदर आता है एग्रीगेशन पाइपलाइन। मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी ब्राउजर ओपन करिए और आप सर्च कर लीजिए एग्रीगेशन, या फिर पहले MongoDB लिखिए, स्पेसिफिक रहेगा MongoDB एग्रीगेशन। इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी। तो इसमें आपको सारा मेथड मिल जाएगा, एग्रीगेशन पाइपलाइन क्या है, कैसे काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हम इसमें शो करा सकते हैं, और ये क्या करेंगे, ग्रुप कर देगा जितनी भी हमारी क्यूरी रहेंगी। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक क्यूरी बना रहे हैं जिसमें हम हमारे एप्लीकेशन की नीड के हिसाब से डेटा को शो कराने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। पहले शुरू जो है मैच का यूज करते हैं, नीचे आई थिंक एग्जाम्पल होगा, नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, कुछ इस तरीके से हमारी एग्रीगेशन पाइपलाइन काम करती है। जिसमें फर्स्ट होता है हमारे पास मैच। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये सारे के सारे डेटा को मैच करके डिस्प्ले कराएगा, जो भी आप इसके अंदर क्यूरी को ऐड करेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर पिज्जा का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जॉब का एग्जाम्पल लिखेंगे और उसकी मदद से फिल्टर देखेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेज आता है इसमें ग्रुप का। तो इसमें और फर्दर आप क्यूरी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में।
लेकिन यहाँ से आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखें क्योंकि ये ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो इसकी मदद से आप जो है लॉजिकल फिल्टर्स, स्टैटिस्टिक, ये सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पर एग्रीगेशन पाइपलाइन की मदद से बना सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको लिंक्स देखने मिल जाएंगे, जैसे कि एग्रीगेशन पाइपलाइन। इस पर क्लिक करेंगे, पाइपलाइन कैसे काम करती है ये भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। आई थिंक इसका भी एग्जाम्पल होगा, सेम एग्जाम्पल है। हम जैसे यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मोस्टली हमारे पास होता है पहले शुरू मैच, मैच के बाद में होता है ग्रुप। तो मैच के अंदर हम क्यूरी को ऐड करते हैं, तो ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप जो है इसको देखें क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और भी बहुत सारी इसमें क्यूरी है। हो सकता है मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके अलावा भी आपको बहुत सारी क्यूरी चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, तो फिर आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं और इसकी मदद से फिर और दूसरी क्यूरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम क्या करेंगे इसके लिए एक राउट बना देंगे पहले। तो इस डिलीट वाले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर डिलीट के बदले जॉब स्टैट्स कर देंगे इसको कमेंट में, जॉब स्टैट फिल्टर, और इसका मेथड रहेगा गेट, और इसका पाथ भी चेंज कर देंगे यहाँ पर। इसको कर लेता हूँ मैं जॉब स्टैट, यूजर ऑथ इसमें लगेगा, कंट्रोलर फाइल भी हमको चाहिए, और इसका जो मेथड है वो रहेगा गेट मेथड, और कंट्रोलर फंक्शन भी बना के छोड़ देंगे। तो कमेंट में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये जो कमेंट है ना इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर दूंगा ताकि हमको आइडिया रहे किसके लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जॉब स्टैट्स एंड फिल्टर, और यहाँ पे एक न्यू कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसको एक्सपोर्ट भी कर दे साथ में, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, फिर फंक्शन का नाम जैसे कि जॉब स्टैट्स कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, नॉर्मल एरो फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ, सेव कर लेता हूँ उसको। और इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो डिलीट कंट्रोलर के बदले यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉब स्टैट कंट्रोलर, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। इस पर क्लिक करूंगा, फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी, देख सकते हैं आप जॉब स्टैट्स कंट्रोलर हमारा इंपोर्ट हो चुका है। इसका हम यूज कर सकते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। अब इस कंट्रोलर फंक्शन पे हम काम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को एसिंग बना लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एसिंग कीवर्ड को ऐड कर देता हूँ, एसिंग कीवर्ड। उसके बाद में ये कॉल बैक फंक्शन है, तो इसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे। तो आपको इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों को ऐड करना है, मिडलवेयर की इसमें जरूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्रीगेशन पाइपलाइन को हमको यूज करना है और साथ ही में हमको मॉडल भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल की मदद से जो है एग्रीगेट फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, कॉन्स्ट स्टैट, सेम नाम से रखा है मैंने, स्टैट्स के नाम से। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है, हमको जो है जॉब मॉडल से डील करना है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डेटा है। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्रीगेशन पाइपलाइन का यूज करेंगे। तो आपको लिखना है एग्रीगेट, ये है फंक्शन, फंक्शन ऑफ एरे, क्योंकि मल्टीपल इसमें क्यूरीज हो सकती है। क्यूरीज किसके फॉर्म में रहेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट है मतलब मल्टीपल इसके अंदर क्यूरीज है जो कि एग्रीगेट हमारे लिए एग्जीक्यूट करके देगा। अब इसमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको मैच की, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये फर्स्ट क्यूरी है अपनी, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें सर्च बाय यूजर जॉब। तो यूजर की जॉब हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको लिखना है डॉलर मैच। ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि किसके बेसिस पे आपको क्यूरी परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएटेड बाय। क्रिएटेड बाय क्या है, यहाँ पे हमारे पास आईडी है, डेटाबेस में आप देख सकते हैं हमारे पास है क्रिएटेड बाय के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी। तो इसका हम यूज करेंगे और इसकी मदद से यूजर के स्पेसिफिक जॉब्स हम शो करा सकते हैं। तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, अब यहाँ पे हम न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को गेट करने वाले हैं। तो अभी के लेटेस्ट सिंटैक्स के हिसाब से आपको न्यू लिखना जरूरी है, वरना आपको इसमें एरर देखने मिल सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर mongoose की मदद से ऑब्जेक्ट आईडी को गेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है नॉर्मल, हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट आईडी है। तो इसको हम mongoose की मदद से गेट करेंगे। तो टॉप पे आप क्या करें, mongoose को इंपोर्ट कर दे, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose में से हमने mongoose को इंपोर्ट कर दिया। इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट आईडी को गेट करेंगे। सो आपको लिखना है mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और ये ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से आएंगी, रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास यूजर है, यानी यूजर जब भी लॉग इन करेगा तो यूजर का ऑब्जेक्ट आएगा और उसके अंदर हमारे पास रहेंगी यूजर आईडी। तो इसके बेस पे हम इसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक क्यूरी हमारी बन चुकी है, यानी स्टैट्स हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 यानी ओके रिक्वेस्ट। उसके बाद में जेसन, जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी स्टैट्स है
उसको एज इट इज यहाँ पर शो करा देंगे। तो आपको लिखना है स्टैट्स, सेव कर लेते हैं इसको। हमारा कंट्रोलर फंक्शन भी यहाँ पर बन चुका है और एक फिल्टर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको टेस्ट कर लेंगे, बाकी के बाद में देखेंगे। तो एप्लीकेशन को आप रन कर लें। तो टर्मिनल ओपन कर लेता हूं मैं और यहाँ से npm रन सर्वर, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई भी एरर नहीं रहा तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और सक्सेसफुली डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे। तो चलते पोस्टमैन में और सबसे पहले मैं फिर से लॉगिन हो जाता हूँ ताकि हम न्यू टोकन यहाँ पर क्रिएट कर पाए। सो सेंड पर क्लिक करिए और यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं और इस टोकन को आपको कॉपी करके रखना है। पहले न्यू राउट भी बना देता हूँ मैं। सो इस जॉब के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे जॉब स्टैट्स। इसका मेथड गेट ही रहेगा और यूआरएल में कॉपी कर लेता हूँ इस डिलीट का। सो यहाँ तक के कॉपी कर लेंगे, जॉब तक कॉपी कर लिया, उसके बाद में पेस्ट, फिर स्लैश के बाद में आपको लिखना है जॉब डैश स्टैट्स। मेक श्योर क्रॉस चेक कर लें आपने जो भी राउट में नाम लिखा होगा ना, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ जॉब स्टैट्स। तो यहीं से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि कोई भी टाइपो मिस्टेक आपसे ना हो। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, ऑथराइजेशन में आएंगे। यहाँ से भी आप जो है टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, हेडर्स में ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथराइजेशन और उसके बाद में बीआरएल का नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है और फिर टोकन को आपको पेस्ट करना है। सो लॉगिन में से हम टोकन को कॉपी कर लेंगे। टोकन हमने कॉपी कर लिया, चलते हैं जॉब्स में। अब इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए स्टैट्स हमारे पास सक्सेसफुली शो कर रहे हैं और सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। हम जो काउंट भी बता सकते हैं। तो काउंट के लिए बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, जॉब कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे स्टैट के साथ में इससे पहले ही कर देते हैं, ठीक है, टोटल जॉब, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी स्टैट्स है उसकी लेंथ यहाँ पे बता देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार फिर से टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में और मैं फिर से सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए टोटल हमारे पास जॉब्स आ रहे हैं 62 और स्टैट का एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अभी टोटली इसके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है डेटाबेस में, ये जो डेटाबेस में हमने वैल्यूज को ऐड किया है ना, सभी में सेम आईडी हमने ऐड की है, इसीलिए जो है इस आईडी से सब कुछ आ रहा है। अगर आप कोई दूसरी आईडी से लॉगिन करेंगे तो वो शो नहीं करेगा क्योंकि उस आईडी से ये सारा डेटा उसको नहीं मिलेगा, तो वहां पे वो एम्प्टी एरे शो करेगा, जो कि मैं लास्ट में भी बता दूंगा आपको। लेकिन पहले हम सारी क्यूरीज देख लेंगे, उसके बाद में जो है न्यू यूजर से भी एक बार टेस्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए मैच की क्यूरी बराबर से काम कर रही है और उसके बाद में मैंने आपको बताया था इसमें आता है ग्रुप। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज है ग्रुप की मदद से आप उसको जो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि किस ग्रुप में आपको चाहिए। जैसे कि हमारे केस में क्या है, यहाँ पर अगर आप डेटाबेस देखेंगे तो हमारे पास स्टेटस है, स्टेटस के बेस पे भी हम शो करा सकते हैं, वर्क टाइप के बेस पे भी इसको शो करा सकते हैं, कंट्री के बेस पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इसको भी टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, जॉब्स कंट्रोलर और मैच के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप का यूज करेंगे। सो डॉलर, फिर आपको लिखना है यहाँ पर ग्रुप। ग्रुप भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमको बताना पड़ता है किसके बेस पे आप जो है ग्रुपिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी के बेस पे करेंगे। सो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी का यूज करेंगे क्योंकि मोंगोडीबी के साथ में बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर आईडी की फील्ड आती है और इसको हम जो है स्टेटस की मदद से जो डिस्प्ले करा देंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉलर, फिर स्टेटस, जो भी स्टेटस है उसके बेस पे हम इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए आपको आउटपुट से और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। हम इसको डिवाइड करने वाले और उसके साथ में हमको काउंट का फंक्शन भी मिलता है इसी के साथ में, जिसका हम यूज कर सकते हैं काउंट। और उसके बाद में होता है सम को कर देंगे हम 1 और ये ग्रुप हमारा बन चुका है। सेव कर लेते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, स्टेटस के बेस पे हमारे पास अब जो है वैल्यूज शो करेंगी। चलते वापस पोस्टमैन में और फिर से हम सेंड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए मैसेज फेल्ड, अच्छा कोई एरर है, यहाँ पे हमारे पास कोई एरर है। कहाँ पर है ये, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी एग्रीगेटेड पाइपलाइन ऑपरेटर। अच्छा यहाँ पर देखिए ना काउंट में जो है डॉलर लग गया ना, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये रहेगा नॉर्मल काउंट। और हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए मैच अलग ऑब्जेक्ट है और ग्रुप जो है ना अलग ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, ग्रुप को जो है आउटसाइड लेना है। तो यहाँ से मैं ग्रुप को कट कर लेता हूँ। ये मैच का एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में हम एक और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर जो है फिर इसको पेस्ट कर देंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट है। सेव कर लेते हैं इसको और फिर से एक बार टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे सर्वर देख लेता हूँ। तो देखिए सर्वर भी रिस्टार्ट हो चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में, अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए टोटल यहाँ पर जॉब 3 आ रहा है। अब ये 3 क्यों आ रहा है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेटस के बेस पे यहाँ पर फिल्टर किया है। तो स्टेटस में हमारे पास क्या है, एक तो इंटरव्यू है
या फिर सेकंड रिजेक्ट है और थर्ड हमारे पास पेंडिंग है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं कि हमारे पास इंटरव्यू में कितने काउंट है, यानी जो जॉब है अभी लिस्टिंग हमारे एप्लीकेशन पर, उसमें इंटरव्यू के लिए कितने जॉब्स है, फिर रिजेक्ट कितने हो गए या फिर पेंडिंग में कितने हैं, तो ये हम बता सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है ग्राफ्स का भी यूज कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड पे, जो भी आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने उसके लिए स्टैट्स यहाँ पर बना दिया है। तो आप भी कुछ इस तरीके से जो है इसको बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यू यूजर से भी एक बार जो है स्टैट्स को चेक कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, न्यू यूजर से लॉगिन करना है और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास कोई दूसरा यूजर है या नहीं। सो जॉब पोर्टल यूजर्स, और एक ही यूजर है तो हमको फिर साइन अप करना पड़ेगा। सो रजिस्टर कर लेता हूँ मैं, और इसका नेम एडमिन है ना, तो यूजर के नाम से कर देता हूँ मैं यूजर, और फिर user@user.com कर लेंगे इसको, user@user.com। पासवर्ड सेम रखता हूँ मैं और साइन पर क्लिक करता हूँ तो न्यू यूजर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं आप हमारे पास न्यू यूजर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। सो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, लॉगिन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एडमिन के बदले यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ, user@user.com सेंड। तो न्यू यूजर से हम लॉगिन हो चुके हैं। अब इसका टोकन कॉपी कर लेंगे और फिर उसको जो है स्टैट्स वाले में पेस्ट कर देंगे। सो इस BRL के बाद में टोकन को कट कर देता हूँ मैं, और अभी जो हमने कॉपी किया है ना टोकन न्यू यूजर का, तो उसको हम पेस्ट कर देंगे और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर स्टैट्स 0 शो कर रहा है, क्योंकि इस यूजर के कोई भी यहाँ पर स्टेटस नहीं है, इसने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, ना ही उसकी कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, रिजेक्ट हुई है या फिर इंटरव्यू के लिए गई है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट स्टैट्स भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। नीचे आप क्या करें, रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले डिफॉल्ट स्टैट्स बना दे, तो मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे डिफॉल्ट स्टैट्स इक्वल टू, और इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी 3 वैल्यूज है स्टेटस में उसको हम यहाँ पर गेट करेंगे। सो पहला वाला रहेगा पेंडिंग। पेंडिंग के बाद में हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे कहाँ से, स्टैट में से। तो आपको लिखना है स्टैट डॉट पेंडिंग, या फिर इनिशियली इसको 0 कर दो। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिजेक्ट के लिए कर लेंगे रिजेक्ट, जो भी आपके पास मॉडल में है तो वही चीज आप यहाँ पर ऐड करें। देखिए रिजेक्ट है तो रिजेक्ट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, रिजेक्ट। उसके बाद में स्टैट्स का यूज कर लेंगे और उसमें से जो है इसको गेट करेंगे स्टैट्स डॉट रिजेक्ट, जो भी उसके अंदर रिजेक्ट है वो शो करो। अगर नहीं मिलते हैं, न्यू यूजर है, तो फिर वहां पे 0 शो करो। सेम उसी तरीके से लास्ट में हमारे पास है इंटरव्यू, तो सेम चीज आपको यहाँ पर उसके लिए भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरव्यू, और इसको भी स्टैट में से हम गेट कर लेंगे। सो आपको लिखना है स्टैट्स डॉट इंटरव्यू, अगर मिलते हैं तो शो करो, नहीं तो 0 शो कर दो। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट स्टैट्स को जो है शो कराएंगे। सो आपको नॉर्मल स्टैट्स के बदले यहाँ पर डिफॉल्ट स्टैट्स को पास करा देना है। सेव कर लेंगे इसको, और कोई एरर भी है चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉमा ऐड कर देता हूँ। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन फिर से रीरन हो चुकी है। अब इसको जो है हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में। सो न्यू यूजर में अभी क्या आ रहा है, हमारे पास स्टैट्स का एरे एम्प्टी आ रहा है। अब मैं सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। देख सकते हैं पेंडिंग 0, रिजेक्ट 0, इंटरव्यू 0। तो वो एम्प्टी एरे से तो बेटर है कि हम कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स उसको भेजें। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से डिफॉल्ट स्टैट्स जो है बना के भेज दिया है। तो सक्सेसफुली हमने एक फिल्टर यहाँ पर देख लिया। आप मल्टीपल कितने भी फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, कितना भी स्टैटिस्टिक अपनी एप्लीकेशन की नीड के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया, आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो जो चीजें चाहिए। हमने स्टेटस के बेस पे देखा, आप जो है वर्क टाइप के बेस पे देख सकते हैं, या फिर कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा प्ले करिए तो आपको भी ज्यादा इसका आइडिया रहेगा कैसे ये स्टैट्स काम कर रहे हैं और एग्रीगेट कैसे काम करता है। जैसे कि अगर आप इसमें जो है मंथली या फिर ईयरली भी स्टैटिस्टिक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको एक बार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद में एक और न्यू रिक्वेस्ट हम बना देंगे। सो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जॉब मॉडल का यूज करेंगे और एक और एग्रीगेट फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमेंट भी, मंथली या फिर ईयरली आप जो है यहाँ पर स्टैट्स शो करा सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है आपको, अगेन एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट, या फिर हम लेट का यूज करेंगे क्योंकि आपको इसको बाद में मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेट वैल्यू को आप जो है चेंज कर सकते हैं। सो लेट, और फिर इसके बाद में वेरिएबल का नाम मंथली एप्लीकेशंस, कितने हमारे पास मंथली एप्लीकेशन आ रहे हैं तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। मंथली एप्लीकेशन इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे। अगेन हमको जॉब मॉडल का यूज करना है। सो आप लिखेंगे जॉब मॉडल, इसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन हम डबल से कॉल करेंगे।
और इसके अंदर न्यू एग्रीगेट मेथड हम बना देंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैच कराना है कि कहाँ से आप इसको गेट करने वाले हैं। तो यूजर के बेस पे हमको करना है, यानी यूजर के स्टैट्स हमको शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैच की मदद से हम क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने स्निपेट का यूज किया है, या फिर मैं कट करके बताता हूँ, ठीक है। मैनुअल क्रिएट करेंगे, अच्छे से आपको भी समझ में आएगा। मैच करेंगे, मैच ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारी क्यूरी रहती है कि किसके बेस पे आपको जो है डॉक्यूमेंट यानी एग्रीगेट को मैच कराना है और फिर फिल्टर कराना है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आईडी के बेस पे करेंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएटेड बाय के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू। फिर आपको mongoose का यूज करना है, mongoose डॉट टाइप्स के अंदर हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट आईडी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में से यूजर आ रहा है, यूजर के अंदर हमारे पास है यूजर आईडी। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्रुप का यूज करेंगे। तो आपको लिखना है ग्रुप क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि कैसे आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो अंडरस्कोर आईडी की मदद से हम इसको एक्सेस करेंगे। अगेन एक ऑब्जेक्ट बना देंगे आईडी के अंदर, और इस आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईयर के बेस पे करने वाले। तो आप लिखेंगे ईयर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और ईयर कैसे हम गेट करने वाले हैं, तो MongoDB में हमारे पास ईयर का फंक्शन हमको मिलता है, तो इसका हम यूज करेंगे। आपको लिखना है ईयर, और फिर कौन सी फील्ड में से आप ईयर को एक्सेस करेंगे। तो हमने जो है मॉडल के अंदर टाइम स्टैम्प को ऐड किया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने टाइम स्टैम्प को ऐड किया हुआ है। तो जब भी हम न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट की फील्ड हमारे पास आ जाएंगी, जिसके अंदर टाइम है और डेट है। तो इसी फील्ड का हम यूज करने वाले हैं। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बता देंगे कि क्रिएटेड एट की जो फील्ड है उसकी मदद से हम यहाँ पर उसको ईयर को गेट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मंथ के लिए भी बना लेंगे, और मंथ के बेस पे भी आप जो है स्टैट्स को शो करा सकते हैं। सेम चीज है, यहाँ पे मैं मंथ भी ऐड कर देता हूँ। मंथ का भी फंक्शन हमको देखने मिल जाता है, और इसको भी हम क्या करेंगे, क्रिएटेड एट में से गेट करेंगे। सो डॉलर क्रिएटेड एट, क्योंकि हम फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं इसीलिए हमने स्ट्रिंग के अंदर भी जो है डॉलर को ऐड किया हुआ है। तो इसके बेस पे हम इसको गेट कर लेंगे। जैसे ये गेट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आपको लिखना है काउंट, और काउंट भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे। सो डॉलर सम का फंक्शन आपको यूज करना है, और इसमें हम 1 को पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और आई थिंक कुछ मिस्टेक है, प्रिटियर पे देख सकते हैं आप, रेड लाइन शो कर रहा है। इसको एक्सपेंड करके चेक कर लेंगे, कुछ तो भी स्पेलिंग मिस्टेक होंगी। ओके, मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो गए। अनएक्सपेक्टेड टोकन 97 पे, तो यहाँ पर फर्स्ट क्यूरी खत्म हो रही है ना, सेव। और मंथ भी जो है यहाँ पर बता रहा है। सो आई थिंक आउट ऑफ फॉर्मेट सही से काम नहीं कर रहा है। आउट ऑफ फॉर्मेट में जो है कोलन ऐड नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एरर शो कर रहा है। अब ठीक है, आई थिंक देख लेते हैं एक बार, नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो देखिए सक्सेसफुली कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। पहले एप्लीकेशन क्रैश हो गई थी, मगर अब सक्सेसफुली ये शो हो रहा है। और लास्ट में आपको मंथली एप्लीकेशन को भी ऐड करना है, और आई थिंक मैंने इसको ऐड कर दिया, आपको बताया नहीं। तो ये मंथली एप्लीकेशन का जो वेरिएबल है उसको हम रिस्पॉन्स में भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप रिस्पॉन्स में भी इसको ऐड कर दें। सेव कर लेते हैं इसको, और सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम फिर से जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे यूजर से लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास डेटा है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ, admin@admin.com। पासवर्ड सेम है, सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो एडमिन से हम लॉगिन हो चुके हैं, और इसका टोकन हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और स्टैट्स वाले में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। सो BRL के बाद में प्रीवियस टोकन को आप कट कर लें, और लेटेस्ट वाला यहाँ पे पेस्ट कर लें। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, यानी 2 स्टैट्स हमारे पास आ रहे हैं। एक आ रहा है देखिए डिफॉल्ट स्टैट्स, और यहाँ पर 00 शो कर रहा है। ईयर भी नल आ रहा है, काउंट 60 आ रहा है बराबर, देखिए रिकॉर्ड्स तो आ रहे हैं बराबर। नीचे अगर आप देखेंगे तो आईडी आ रही है बराबर ईयर और मंथ की, लेकिन स्टार्ट वाला नल आ रहा है। तो आई थिंक वहां पे कुछ तो भी इशू होगा। लेटेस्ट वाले में जो है ना टाइम स्टैम्प ऐड नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैनुअली हमने इसको इंपोर्ट किया था ना, इस वजह से फिर वो वैल्यूज उसके अंदर नहीं आई। देख सकते हैं आप, मैं डेटाबेस में एक बार चेक कर लेता हूँ। सो इनिशियली हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड के अंदर, यानी 2 डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की प्रॉपर्टी है। और दूसरे जो हमने मैनुअल ऐड किया था ना, उसके अंदर हम भूल गए, उसके अंदर हमने ऐड नहीं किया हुआ है। सो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। डोंट वरी, मैं आपको जो फाइल दूंगा ना उसमें अपडेटेड वैल्यू दे दूंगा, तो फिर डायरेक्टली आपके उसमें भी काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैनुअली इसको जो है ना पहले डिलीट कर देता हूँ। ये पुराना जितना भी डेटा है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और फिर से जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की प्रॉपर्टी के साथ में डेटा को ऐड कर लेता हूँ। तो ये परफेक्टली काम करेगा।
तो फटाक से मैं कर लेता हूँ पहले, फिर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए डेटा को फिर से मॉडिफाई कर दिया, इसके अंदर क्रिएटेड ऐड की प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब आप इस फाइल को अपलोड करेंगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी देखने नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है। अब मैं फिर से इसको अपलोड कर लूंगा। चलते हैं वापस कॉम्पास के अंदर, और प्रीवियस डेटा भी मैंने डिलीट कर दिया है, तो वापस से मैं इसमें इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट फाइल। फिर यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करेंगे, हमारे फाइल का नाम है jobsdata.json। इसको ओपन करेंगे, जेसन पर आपको क्लिक करना है और इसको चेक मार्क कर ले, स्टॉप ऑन एरर्स, और इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो डन। यहाँ पर वापस से रिकॉर्ड्स अपने पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन तो हमारी रन है सक्सेसफुली। अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एपीआई में। अभी इनिशियली जो है नल दिखा रहा था ना, अब नल नहीं शो करेगा, अब प्रॉपर हमको वैल्यूज यहाँ पर देखने मिलने वाली है। तो सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास टोटल काउंट यानी फर्स्ट एग्रीगेशन है, सेकंड वाला भी परफेक्टली आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये 22 से मैंने ऐड किया हुआ है और काउंट यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ईयर वाइज और मंथ वाइज आपको जो डेटा यहाँ पर देखने मिलेगा, कितने एप्लीकेशन आपके पास आ रहे हैं। और आप इसको जो और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जो है मोमेंट की लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मोमेंट भी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि अच्छे से हम डेटा को शो करा पाए। न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे हम npm i मोमेंट। छोटा सा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। मोमेंट क्या है, जब भी आपको डेट और टाइम से डील करना है तो आप इस पैकेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब थोड़ा सा कोड को रिफैक्टर कर लेता हूँ मैं। पहले शुरू जो है मोमेंट को इंपोर्ट कर देंगे ऊपर। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर फंक्शन। इसके टॉप पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे मोमेंट को, इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट। इसको हमने इंपोर्ट कर दिया। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो नीचे जहां पर हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं ना एप्लीकेशन के अंदर, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एज इट इज वैल्यू को तो गेट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेट का हमने यूज किया हुआ है तो मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसको। रिस्पॉन्स से पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मंथली एप्लीकेशन को टारगेट कर लेता हूँ, मंथली एप्लीकेशन इक्वल टू, फिर इसको हम क्या करेंगे, इटरेट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, वापस से मंथली एप्लीकेशन में से जो है मैप करना है डेटा को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैप, और जैसे मैप करेंगे तो इसमें हमको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसको हम आइटम नाम के वेरिएबल में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और इसमें से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस अंडरस्कोर आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और अंडरस्कोर आईडी के अंदर हमारे पास है ईयर और मंथ, ये दोनों को हम गेट करने वाले हैं। और साथ ही में काउंट भी है अपने पास, तो काउंट को भी हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कहाँ से डिस्ट्रक्चर करना है आपको, आइटम के अंदर से ये तीनों को डिस्ट्रक्चर करना है। थोड़ा सा ओवर जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आईडी है, आईडी के अंदर ईयर और मंथ है, और फिर काउंट है। तो इस ग्रुप में का जो भी डेटा है हम उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। हमने मैप मेथड यूज किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इटरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको गेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को मॉडिफाई कर लेंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्स्ट डेट इक्वल टू मोमेंट का हम यूज करेंगे। मोमेंट क्या है, ये लाइब्रेरी है टाइम और डेट के लिए। सो मोमेंट को हम कॉल कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मंथ का फॉर्मेट यहाँ पर चेंज कर लेंगे। सो आपको लिखना है मंथ, और मंथ के अंदर हम क्या करेंगे, बता देंगे इसको मंथ -1। उसके बाद में हमारे पास ईयर भी आता है। सो ईयर का भी हम यूज कर लेंगे। सेम आप ईयर के अंदर ईयर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसको फॉर्मेट कर देंगे। सो आपको लिखना है फॉर्मेट फंक्शन, और इसको बताना है कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो और वाई कर लेता हूं मैं। आप इसकी लाइब्रेरी भी देख सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखिए कौन कौन से फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है। इसके बाद में आपको इसको रिटर्न भी करना पड़ता है, तभी ये चीज काम करेंगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न क्या करेंगे हम, यहाँ पर डेट कॉमा काउंट, इसको हमको रिटर्न करना है। और जैसे रिटर्न हो जाएगा तो इसमें हम रिवर्स फंक्शन भी यूज कर लेंगे। इसको सिंपली आपको कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। चल, और ये वाई को कैपिटल कर लेता हूं मैं, ये y कैपिटल है, सेव। अब फिर से एपीआई को हम टेस्ट करके देख लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ प्रॉपर हमको फॉर्मेट देखने मिल रहा है, देख सकते हैं आप। डेट के नाम से एक बन रहा है, और उसके अंदर अक्टूबर है, और फिर ईयर भी शो कर रहा है, और उसके अंदर हमारे पास काउंट शो कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इसको फिर से कॉमेंट करके आपको बता दूं, जैसे कि मैंने इसको कमेंट आउट कर लिया, सेव कर लेता हूं उसको। चलते हैं वापस पोस्टमैन में। अभी अगर मैं सेंड पर क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है ना, उसके अंदर ईयर और मंथ कैसे आ रहा है। यहाँ पर ईयर कुछ इस तरीके से आ रहा है, फिर मंथ का नंबर आ रहा है। तो इसके बदले हमने क्या किया, इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर दिया यहाँ पर मोमेंट की लाइब्रेरी की मदद से। सो वापस से अनकमेंट करता हूँ, सेव, और फिर से इसको टेस्ट कर लेंगे।
सेंड पर क्लिक करता हूँ तो नोटिस करिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास डेट आ रही है, देख सकते हैं आप, मंथ अक्टूबर, फिर उसके बाद में ईयर आ रहा है और उसके बाद में काउंट आ रहा है कितनी एप्लीकेशन हमारे पास इस मंथ के अंदर आई है, और यहाँ पर जितना भी हमारे पास डेटा है वो यहाँ पर शो कर देगा। देख सकते हैं आप परफेक्टली ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अब इसके अंदर हम सॉर्टिंग देख सकते हैं, पैजिनेशन भी देख सकते हैं, इसको और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉर्टिंग और पैजिनेशन देख लेंगे वो कैसे काम करता है।